जो भी आपके पेमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या आपने एक्सपेंस किया है इस मंथ और इस ईयर, और क्या आपने कलेक्शंस किया है मंथली वाइज, ईयरली वाइज, क्या आपके पेंडिंग्स कलेक्शंस है, ठीक है, या आपकी जो भी रिकरिंग पेमेंट्स हैं मंथली वाइज, या ईयरली वाइज, या आपने क्या एक्सपेंस किया ऑफिस में, किसी एम्प्लॉय को क्या आप अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं। या आपको कोई नोटिस देना है इंडिविजुअल या जनरल, तो आप यहाँ से नोटिस भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ के रिपोर्ट होंगे, टुडे एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड का फंक्शंस है, जो ओवरव्यू आपको ये बताता है कि आपने इंटरनली क्या क्या एक्टिविटीज़ किया है। और जैसा लास्ट में मैंने बताया था प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ से डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, अगर मल्टीपल लोकेशंस पे आपके प्रोजेक्ट्स अलग अलग चल रहे हैं, अलग क्लाइंट्स के, तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देख सकते हैं BAPT नोएडा में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, दिल्ली में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और दिल्ली में ही, सेम दिल्ली में ही दूसरा आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जो भी इनके रिलेटेड एक्टिविटी है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कि अगर आपको टास्क मैनेज करना है तो यहाँ पे स्विच टू टास्क करके भी आप मैनेज कर सकती है। जिस एम्प्लॉय को आप असाइन करेंगे उनका यहाँ पे नाम रहेगा, जो भी उन्होंने काम किया है, कितना % काम किया है, उनका प्रोग्रेस भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय को असाइन करना है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स आप वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे आप असाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क मैनेज से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन सब मैंने बताया था लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है। यहाँ पे लेजर के कुछ ऑप्शंस है, जैसे अगर आप जो भी मटेरियल या आइटम किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो भी आपका पेमेंट्स होता है, राइट, तो यहाँ पे आपका जब भी आप इन्वॉइसिंग करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा आपका पिकअप कर लेता है। दैट मीन्स ये आपका लेजर का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे मेंशन करने की मैनुअली रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप जब भी इन्वॉइसिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक पिकअप करेगा। दैट मीन्स आपने एक बार काम किया, 2 बार आपका जो काम है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेजर्स के भी आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, साथ में ग्रैंड चैट के भी ऑप्शंस है। जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट्स है, राइट, ये ग्रैंड चैट के ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट्स है, अगर 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अगर आपका चला हुआ है 2 दिन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिन में आपका कितना वर्क कंप्लीटेड हुआ। दैट मीन्स आपके प्रोजेक्ट्स के भी ट्रैकिंग रहेगी कि आपका प्रोजेक्ट 2 दिन में कितना कंप्लीटेड है, ठीक है, 100% है, 25% है, या 70%, आपके वर्क एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी क्लाइंट को अगर ये स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहते हैं वर्क एक्टिविटी के रिलेटेड या प्रोजेक्ट एक्टिविटी के रिलेटेड, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आ जाए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांच है, तो यहाँ पे ब्रांच जब ऐड करते हैं तो यहाँ से आप ब्रांच सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उस रिलेटेड जो भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे विजिबल हो गए। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी, ठीक है। तो आप अपने साइड से अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगा तो। हेलो, आप अपने साइड से अपना हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो बताइए सर। सर, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी क्या इसकी? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अपने साइड से जी, म्यूट रखिए, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके, आज के बाद से आप लोगों को प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी, राइट, या ओके, श्योर श्योर। ठीक है। तो आप अपने साइड से म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, आप यहाँ पे अपने वर्क रिलेटेड, टास्क रिलेटेड, या प्रोजेक्ट रिलेटेड, या जो भी आपने मटेरियल किसी क्लाइंट को दिया है उसके अगेंस्ट में कब ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग्स में हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपके कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे। अगर आपके मल्टीपल ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ब्रांचेज आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय के रिलेटेड कोई पासवर्ड आप बना लेंगे। यहाँ पे एडमिन राइट्स के ऑप्शंस है,
जैसे कोई भी आपके एम्प्लॉय जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या जिस मॉड्यूल को आप उनका परमिशंस दे रहे हैं, राइट, यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का परमिशन दे सकते हैं, क्लाइंट सेक्शंस एम्प्लॉय के लिए हाइड कर सकते हैं, वेंडर का सेक्शंस हाइड कर सकते हैं। HRMS में अगर आपको सिर्फ अटेंडेंस का देना है तो आप यहाँ से अटेंडेंस का दे सकते हैं। बाकी मैनेज सैलरी, सैलरी स्लिप, ये जितने ऑप्शंस हैं ये HR रिलेटेड वर्क होता है, तो आप HR को परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। जिस एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट का परमिशन देना चाहते हैं उसको सिर्फ प्रोजेक्ट का दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को आप अटेंडेंस का परमिशन दे सकते हैं कि वो अपना खुद का अटेंडेंस लगा सके। अब जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कोटेशंस का आप दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हाइड कर सकते हैं। जिनको लीड पे काम करना है, ठीक है, उनको लीड का परमिशन दे सकते हैं। पेमेंट एक्सपेंस पे जिनको आप देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं, रेस्ट के लिए आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम है, आप इसमें कुछ परमिशन दे सकते हैं, कुछ परमिशन नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग परमिशन दें। यहाँ से ऐड का ऑप्शन है, आप जिनके एम्प्लॉय के सामने जो प्रोजेक्ट आपने टिक कर रखा है वो टिक करके ऐड करेंगे, वो परमिशन उस एम्प्लॉय को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक एम्प्लॉय का परमिशंस का ऑप्शंस हो गया। जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सारे एम्प्लॉयज़ का अलग अलग डैशबोर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज़ आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, अगर कोई भी एम्प्लॉय जिस मॉड्यूल पे काम करता है, किसी टिकटिंग पे काम करता है या जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, जो भी उनकी वर्क एक्टिविटी है, आप यहाँ से उनकी वर्क एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, उनकी ID क्या है, रिमार्क क्या है, किस डेट में उन्होंने काम किया, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर के भी ऑप्शन है, प्रोजेक्ट क्लाइंट डेट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, किस टिकट पे काम किया है, ठीक है। जो उनको टिकट असाइन हुआ है, पेंडिंग से क्या एक्टिविटी है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़ है कि ये आपको व्हाट्सएप API के थ्रू आप उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेटेड कॉलिंग का कराना चाहते हैं तो आप कॉलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफर लेटर के ऑप्शन है। एम्प्लॉय का ऑफर लेटर बनाना है तो आपने एक कॉमन टेम्पलेट बनाया हुआ है। जैसे आपने कोई लेटर हेड अपलोड कर लिया है यहाँ से, उसके बाद आपने मल्टीपल पेजेस के ऑफर लेटर बनाने हैं। आपने पेजेस यहाँ पे ऐड कर लिए मल्टीपल, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट करना चाहते हैं, इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक कॉमन लेटर आपने एक ऑफर लेटर बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेव का ऑप्शंस रहता है, यहाँ से PDF का ऑप्शंस रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने एक कॉमन बना लिया उसके बाद क्रिएट ऑफर लेटर का ऑप्शन आता है। वो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट नाम चेंज करना है। कैंडिडेट नेम आपने चेंज कर दिया, उनके मेल ID आपने चेंज कर दिया और पोजीशन चेंज किया, उसके बाद सबमिट हो, उस एम्प्लॉय का ऑफर लेटर जनरेट होगा। दैट मीन्स आपको एक टेम्पलेट बनाना है, उसके बाद मल्टीपल कैंडिडेट नेम चेंज करने हैं, ईमेल ID और पोजीशन, उसके बाद आप ऑफर लेटर बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी आप देखना चाहते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप, एक्सेल का भी हमने ऑप्शंस दे रखा है, आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच वाइज फाइंड आउट करना चाहते हैं, ब्रांच के भी ऑप्शन है। जो भी आपके स्टेटस में है ना, आपके एम्प्लॉयज़ एक्टिव है इनएक्टिव है, वो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं, राइट। दूसरी है कि एम्प्लॉय में अब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, ठीक है, वो आपको एक्टिव एम्प्लॉयज़ आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। जो आपके इनएक्टिव है वो इनएक्टिव सेक्शंस में दिखेंगे आपको, ठीक है। आप इनको एडिट इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्क रिपोर्ट देखना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ का, हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल वर्क रिपोर्ट भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। किस प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, किनको असाइन है, क्या उन्होंने काम किया है, ये सारे ऑप्शंस हैं, राइट। या अगर आप उनका डेट वाइज फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेट वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सारे एम्प्लॉय का डेटा, एक्सेल का भी ऑप्शन है, ठीक है। ट्रैकिंग के ऑप्शन है, अगर एम्प्लॉय की लोकेशन ट्रैक करना है, राइट, सो यहाँ पे मैनेज एक्टिविटी का ऑप्शन है, ठीक है। लाइव ट्रैकर है, जिस एम्प्लॉय के सामने आपने स्टेटस ऑन रखा है, ठीक है, तो आप उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अब जिनका ऑफ किया हुआ है उनका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय किसी साइट्स पे हैं, किसी लोकेशंस पे हैं, अब जैसे जैसे मूव करेंगे आपको मोबाइल एप्लीकेशंस में उनकी ट्रैकिंग मिलेगी। वहाँ मोबाइल एप्लीकेशंस में लाइव ट्रैकर का रहता है, यहाँ से आपको सेट करना होता है सेटिंग, वहाँ पे आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन से जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, ट्रैक एम्प्लॉयज़ है, यहाँ से आप एक्टिविटी जब ऐड करते हैं ना, ठीक है, या अगर आपके एक्टिविटी ऐड करते हैं तो उनकी लोकेशंस आपको मिलती है, राइट, मैपिंग मिलती है बेसिकली। स्क्रीनशॉट फ्रीक्वेंसी है, अगर आपके एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, रियल टाइम में क्या काम कर रहे हैं तो उनके सिस्टम की स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब टाइमिंग जो आप टाइमिंग सेट करते हैं उस टाइमिंग में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशंस भी है, जब भी स्क्रीनशॉट आती रहेगी आपको इस तरीके यहाँ पे नोटिफिकेशन इस तरीके से जनरेट होगी, राइट। या एक्टिविटी हाइड करना चाहते हैं, जैसे मैनेजमेंट लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हो गए उनकी एक्टिविटी हाइड करना चाहते हैं, आप हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हम आपको इनेबल डिसेबल दोनों के ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, राइट। दूसरा है आपकी वेरिफिकेशंस एम्प्लॉय की। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय अपने डेटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, किस डेजिग्नेशंस पे कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ऑप्शंस है, एम्प्लॉय आप अपना डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग होता है, पर्सनल डिटेल के साथ एम्प्लॉयज डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, इमरजेंसी डिटेल, डिपेंडेंट डिटेल, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और बैंक डिटेल। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आ रहा है क्लाइंट मैनेजमेंट। अगर कोई प्रोजेक्ट्स पे कोई क्लाइंट एसोसिएटेड है तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। यहाँ पे पासवर्ड है, उनका पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है जो कि मैंडेटरी नहीं है, राइट। यहाँ पे उनका एड्रेस है, बाकी यहाँ से सबमिट कर लेंगे। ठीक है, अब जितने आपके क्लाइंट्स हो गए, राइट, ऑल क्लाइंट्स में आप देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कौन आपके क्लाइंट्स हैं, उनका डेटा मैनेज रहेगा। इनके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, राइट, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चूज फाइल के ऑप्शन है, यहाँ से डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, या डिलीट करना है डिलीट के भी ऑप्शन है। ठीक है, या दैट मीन्स आप किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने क्लाइंट्स हैं उनका एक्सेल में अगर आपको डेटा चाहिए तो आप डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट क्लाइंट के भी ऑप्शन है, अगर आपके पास किसी फाइल्स में डेटा है क्लाइंट्स का तो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो चूज फाइल के भी ऑप्शन है, यहाँ से आप डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के हम ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। ठीक है, जो आपके क्लाइंट्स एक्टिव है वो एक्टिव सेक्शंस में होंगे, जो क्लाइंट इनएक्टिव है वो इनएक्टिव सेक्शंस में दिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली है वेंडर के भी हम ऑप्शंस दे रहे हैं, राइट। कोई आपके अंडर में काम करना चाहता है, एक छोटा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप एज ए वेंडर भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड वेंडर के ऑप्शंस है, यहाँ पे वेंडर ऐड कर सकते हैं। बाकी जितने आपके वेंडर दिखेंगे यहाँ से ऑल वेंडर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, टिकटिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट टिकट का ऑप्शन है। अगर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो या किसी को अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐड करवाने हो, ठीक है, यहाँ से, या एडहॉक टास्क अगर वॉइस के थ्रू जनरेट करना है, ठीक है, तो ये भी हम ऑप्शंस दे रहे हैं, एडवांस फीचर है इसमें। ठीक है, अब एड ऑन सर्विसेज में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है सोलर एसपीजी, ठीक है, आपको कोई पैनल्स लगाने हैं या किसी तरह और का बिजनेस है, कोई आपको इन्हेंसमेंट उसमें कराना है, तो आपको टिकट आएगी कि इसकी ये प्राइसिंग है, इसके रिलेटेड ये अटैचमेंट है और इसके रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन से ये काम करना है, यहाँ से करके सबमिट कर देना है। अब जो भी आपके पास इस तरह की इंक्वायरी आई है, ठीक है, तो आप उस टिकट की रिव्यू होगा, ठीक है, कि ये टिकट किस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, इसकी टिकट आईडीज क्या है, राइट, किस डेट में किसको असाइन किया जाए, किसको असाइन किया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जब ये असाइन होती है ना। ठीक है, तो असाइन टिकट में आप ये देखेंगे कि जो टिकट जिस एम्प्लॉय को असाइन हुई है, ठीक है, किसके द्वारा हुई है, तो उसने जो भी काम किया है उस पर वो कितना % प्रोग्रेस रेट है, ठीक है, उसका ड्यूरेशंस क्या है, उस पर कितने एड ऑन सर्विसेज, दैट मीन्स उसकी प्राइस क्या है, ये असाइन हो चुका है नहीं हुआ है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। दैट मीन्स आप टिकटिंग की भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। कन्वन का प्रोसेस है, अगर आपका
कोई टिकट जिस कंडीशंस में कि असाइन हुआ है या इन प्रोग्रेस है या रिस्पॉन्ड है, रिव्यू है, या इस टिकट पे ऑलरेडी काम कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के भी ऑप्शंस है, ये भी हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। या ऑटोमेटिक ये ऑटो शिफ्ट होता जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, प्रोग्रेस का, कंप्लीटेड का, रिव्यू का, डिस्कस का, रीओपन का। कोई टिकट जैसे उस पर वर्क हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, वो दोबारा उस पर रिवर्क करने की रिक्वायरमेंट है, ये दोबारा काम करने की ज़रूरत है, तो रीओपन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आईटी फील्ड में जाते हैं ना, तो इसकी बहुत डिमांडेड होती है आईटी फील्ड में, अगर इसको अप्रोच करते हैं तो, क्योंकि अगर कोई बग्स आते हैं, राइट, सो उस पर काम किया जाता है, फिर वो फिक्स किया जाएगा। फिक्स करने के बाद अगर इनकेस फिर दोबारा रीओपन होता है, तो फिर उसको फिक्स किया जाएगा। तो ये कनबन का प्रोसेस आईटी सेक्टर्स में यूजफुल बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी डिपार्टमेंट्स में हो, कोई भी काम हो, अगर किसी एक काम रियल टाइम में 100% कंप्लीटेड नहीं हुआ, कुछ उसमें फॉल्ट आ गया, ठीक है, फिर उसको उस पर दोबारा काम होता है, ठीक है, तो आप इस कनबन को वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। HRMS का हम ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे अटेंडेंस मार्क करना है एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे पंच इन पंच आउट के ऑप्शंस है, एब्सेंट का ऑप्शन है, ऑफ का ऑप्शन है, कस्टम अटेंडेंस का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मार्क होगा ना, जैसे यहाँ पे आपका रिमार्क, आपने अटेंडेंस लगाया, एम्प्लॉय को डेट एक्शंस रहेगा, ठीक है। आपने सपोज कीजिए कोई एक, मतलब जिस रिमार्क आप जो भी डाल रहे हैं कि आप जिस लोकेशंस में हैं, ठीक है, या जो भी एज इट इज़ आप रिमार्क डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। एक्चुअली जब आप मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन करेंगे, राइट, सो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप पंच इन करेंगे, वहाँ पे लोकेशंस आपसे मांगेगा। अब जब तक आपने लोकेशन ऑन नहीं किया, तब तक आपका पंच इन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशंस मेंशन हो जाएगा कि आपने इस लोकेशंस पे इस टाइमिंग में पंचिंग की है, ठीक है। अब जब भी आप पंच आउट करेंगे, राइट, उस वहाँ भी आपका लोकेशंस रहेगा और टोटल वर्किंग आवर आपका दिखेगा। कस्टम अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टम अटेंडेंस लगा सकते हैं, जैसे मुझे हाफ डे चाहिए, ठीक है, इस डेट में चाहिए, यहाँ से आपने पंच आउट का ऑप्शन चाहिए। टाइमिंग मैंने अलग रखी, मान लीजिए कि मैंने 2 बजे का लगना है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से करके आप रिमार्क किस रीजन से आप लेना चाह रहे हैं वो करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। कस्टम अटेंडेंस के भी ऑप्शन है। डेली रिपोर्ट आपको इस तरीके क्या है, हाफ डे क्या है, एब्सेंट क्या है, लीव क्या है, ऑफ, हॉलीडेज कितने उन्होंने ले रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। आइदर कैलेंडर में आप इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ठीक है, HRMS का, तो इस फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। टेबल फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, एक्सेल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आपको सब में मिलेगी, ठीक है। कोई आपसे रिपोर्ट मांग दिया, एक्चुअली जो मैनेजमेंट लेवल के हैं, रिपोर्टिंग जब आपको देनी होती है तो आप एक्सेल फॉर्मेट में ही देते हैं, ठीक है। या अगर आपके मैनेजमेंट है, राइट, वो तो ओवरव्यू ही देख लेंगे अपने डैशबोर्ड से कि क्या रिपोर्टिंग चल रही है। या अगर आप इंडिविजुअल्स शेयर करना चाहते हैं तो आप एक्सेल में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट, लीव के ऑप्शंस है, अगर आप लीव लगा रहे हैं, कितने एम्प्लॉय लीव पर हैं, ठीक है, कितनी अप्रूव हुई, कितनी डिक्लाइन हुई, कितने पेंडिंग्स में हैं, राइट। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको सारी एक्टिविटी आपको एक्सेल्स में मिल रही है, आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ मैनेज सैलरी की। अब आपको किसी एम्प्लॉय का सैलरी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सैलरी टाइप का, आप यहाँ पे सैलरी टाइप वेजेस बनाएंगे, ठीक है। किस तरह की आपको वेजेस बनानी है, अलग अलग कितने % पे है, यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर बेसिक वेजेस बना रहे हैं, कितना 40% परसेंटेज रख रहे हैं, कैलकुलेशन CTC में कर रहे हैं या कस्टम कंपोनेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों ये ऑन होना चाहिए, एडिशनल या एडजस्टेबल, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस होने चाहिए। अब डिडक्शंस कोई कर रहे हैं, यहाँ से आप
कितने % कर रहे हैं डिडक्शंस। तो जिस तरीके के आप अगर आप सैलरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरीके का बनाना चाहते हैं, किस क्या क्या कंपोनेंट है, डिडक्शंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने सेटिंग्स में गए, राइट, यहाँ पे सैलरी टाइप आपने बना लिया, आप PF दे रहे हैं, HRA दे रहे हैं, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस, यहाँ पे जब आपने ऐड कर लिया, तो जिस तरीके का आप यहाँ पे एंट्री करेंगे उसी तरीके का आपका यहाँ पे कैलकुलेशंस होगा HRMS में, मैनेज सैलरी में, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर एक एम्प्लॉयज़ का बना रहा हूँ, तो मैंने 1200 CTC दिया है, ठीक है। मेन मेरा 12,000 है, 12,000 यहाँ पे है। उसके बाद मैंने लोन रिकवरी या जो भी जीरो रख रहा हूँ, तो टोटल अर्निंग मेरी 1200 हुई है। या दूसरा फॉर्मेट अगर आप देखना चाहेंगे, ठीक है, जैसे ये लोन रिकवरी के रिलेटेड बनाया गया है, ठीक है, सैलरी, तो यहाँ पे CTC है, मंथली MDA है, उसके बाद लोन रिकवरी 0 है, PF इसने दिया, तो टोटल उसकी अर्निंग हो गई। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे रहा है, उसका डिडक्शंस 2400 रुपये, ठीक है। अगर आप ये मेंशन करेंगे डिडक्शंस का तो होगा, नहीं मेंशन करेंगे तो नहीं होगा, वो आपके ऊपर है कैसे आप सेटिंग्स में कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट का ये बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जितने लोगों की जो भी सैलरी है, राइट, यहाँ से आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरा है सैलरी स्लिप। अब जब आपने सैलरी बनाया हुआ है, एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट और शेयर करने के भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पर मंथ के अकॉर्डिंग उनका सैलरी स्लिप क्या है, राइट। ईयर वाइज भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखना है कि सैलरी स्लिप कैसे जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का लोगो रहेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपना लोगो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जहाँ प्रोफाइल में यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम रहेगा, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय डिटेल्स रहेंगे, यहाँ पे जो भी अर्निंग स्ट्रक्चर है वो रहेगा। इसके बाद नोट्स में भी ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का आप यहाँ से शेयर का भी ऑप्शंस रहता है, जो कि आप सैलरी स्लिप किसी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी स्लिप के भी हम ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। दूसरा ये है एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी आपने एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राइट, तो यहाँ पे के डॉक्यूमेंट्स भी आपको विजिबल रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपने डॉक्यूमेंट तो एम्प्लॉय का रख लिया। अब रिम्बर्समेंट, कुछ भी अगर आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर, रिम्बर्समेंट कुछ भी अगर चल रहा है, प्रोसेस एक्टिविटी चल रही है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड, ठीक है, वो पेंडिंग है, अप्रूव है, जैसे किसी को कुछ आपने दिया है, ठीक है, वो पेंडिंग में है, प्रोसेसिंग में है, अप्रूव है, रिजेक्ट है, उसका पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। इवन अगर आप मंथली वाइज भी देखना चाहते हैं तो आप मंथली वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस हम दे रहे हैं। तो ये आपके HRMS के ऑप्शंस हैं, राइट। यहाँ पे कोटेशन है, अगर आप कोटेशंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोटेशंस बना सकते हैं। किसी एम्प्लॉयज़ क्लाइंट रिलेटेड कोटेशंस बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कोटेशंस के। अब मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट कोई डाल दिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप आपने डाल दिया। मान लीजिए मैंने मेंटेनेंस मार्केटिंग ही डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये डेट डाल दिया कोई सेम डेट का। उसके बाद आपकी जो भी सर्विसेज है, आप यहाँ पे सर्विसेज डाल रहे हैं, आपने ये ऐड कर दिया। अब इस सर्विसेज का आपको ये अमाउंट रख रहे हैं, जो भी आपकी GST लग रही है वो आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आपने डाल दिया, यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन, जो भी आप टर्म कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप एडवांस पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे बैंक डिटेल आप अपना ऐड कर लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट। उसके बाद आपका कोटेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से पूछा है किस तरीके के कोटेशंस आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद किस तरीके का आप कोटेशंस बनाना चाहते हैं। अगर आप सोलर कोटेशंस बनाना चाहते हैं, बिजनेस प्रपोजल बनाना चाहते हैं, यूनिक एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स बनाना चाहते हैं, मतलब जिस तरीके का बनाना चाहेंगे, मैंने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
ठीक है, सबमिट कर लिया। ये इस तरीके का आपका कोटेशंस भी क्रिएट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आपके कंपनी का लोगो रहेगा, कंपनी नेम, क्लाइंट डिटेल, बैंक डिटेल, सर्विसेज आपके रहेंगे, ठीक है, क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जीएसटी अमाउंट कितना रहेगा, टोटल नेट अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपके कोटेशंस हो गए। अब मैं बात करूंगा अगर आपको टेम्पलेट फॉर्मेट में बनाना है ऑल कोटेशंस में, तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी आपने कोटेशंस बनाया उसकी कोटेशंस आईडी रहेगा, क्लाइंट नेम रहेगा, मेल रहेगा, नंबर्स के साथ रहेंगे, किस डेट में बनाया है। यहाँ पे प्रूफ कन्वर्टेड करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस है, डू यू वांट टू अप्रूव दिस कोटेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए प्रोजेक्ट। अगर आप यस करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड है, अदरवाइज ये अभी पेंडिंग्स में ये आपका दिख रहा है। इस तरीके का आप कोटेशंस भी देख सकते हैं। टेम्पलेट फॉर्मेट में बनाना है, यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्मेट का भी ऑप्शंस है। आपने मल्टीपल पेजेस यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है, यहाँ से आपने इमेजेस ऐड करने हैं, आपने यहाँ पे अपलोड लेटर हेड अपलोड करना है, ठीक है, उसके बाद आपने कॉमन पीडीएफ यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे पीडीएफ का डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया। अब आपको किसी भी एम्प्लॉय के लिए किसी भी क्लाइंट्स के लिए अगर आपको बार बार कोटेशंस बनाने की रिक्वायरमेंट, टेम्पलेट बनाने की रिक्वायरमेंट है, कोटेशन टेम्पलेट, तो उसके बाद आपको सिर्फ उनका नाम, मेल आईडी, जीएसटी नंबर, प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारे ऑप्शन सिर्फ यूज करने हैं, बाकी आपका कोटेशन टेम्पलेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीड मैनेज करना, राइट। आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सीआरएम और लीड मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लीड मैनेजमेंट का भी ऑप्शंस मिलता है। अगर आपके पास लीड्स हैं या किसी भी सोर्स से आते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू आप अपना एक्सेल में अगर आपके पास लीड्स हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू आप यहाँ पे लीड भी सेव कर सकते हैं, या जिस लीड पे जो काम कर रहा है ना उसका नाम सेलेक्ट। अब मान लीजिए आपको टास्क फ्लायर पे काम करना है तो आप लीड टाइटल में टास्क फ्लायर डालिए, एम पर्ची पे काम कर रहे हैं एम पर्ची पे डालिए, या किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसका आप टाइटल डाल दीजिए। लीड इन्फॉर्मेशन डालना होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, ठीक है, एड्रेस, जो भी लीड की इन्फॉर्मेशन होती है। एक्टिविटी में क्या होता है कि आप उसने लीड पे क्या काम किया है, कॉल किया है, मीटिंग किया है, फॉलोअप किया है, किस डेट में किया है, क्या प्रोस्पेक्ट आपका बना है, तो आपने करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेव के ऑप्शन है, आपने सेव करना है। अब यहाँ पे कुछ कस्टम फील्ड्स है। कस्टम फील्ड्स का मतलब जिस तरीके की आपने फील्ड देखा ना, ये जैसे आपको लीड टाइटल लिखा हुआ दिख रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ अपने तरीके से इस तरीके का मैं फील्ड जनरेट कर लूँ, तो ये कस्टम फील्ड है। आप यहाँ पे जो भी टाइटल डालेंगे, ठीक है, प्लेस होल्डर का नाम डालेंगे, राइट। यहाँ पे इनपुट नंबर वाइज चाहिए मुझे, ठीक है, या डेट वाइज चाहिए, या डेट टाइम वाइज चाहिए, या मल्टी सेलेक्ट, या कोई रेडियो बटन चाहिए, या चेक्स बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के आप फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑप्शंस मांगा है, येस और नो, यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब जितने आपके पास लीड्स आएंगे ना, ठीक है, इधर अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्सेल्स में लीड है, आप यहाँ से एक्सेल सेलेक्ट कर लीजिए, लीड इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये टोटल लीड जो 0 दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके सारे लीड्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस लीड्स पे आपकी कॉलिंग हुई है, मीटिंग हुआ है, फॉलोअप हुआ है, या आपका लीड जो है सेल्स में कन्वर्ट हो गया है, या नॉट इंटरेस्टेड है, या इन प्रोग्रेस है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जब आप इस पे वर्किंग करते हैं ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय वाइज भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी कॉलिंग, मीटिंग, फॉलोअप रिलेटेड आपके लीड का प्रोस्पेक्ट शो कर रहा है। अब सबसे पहले है आप लीड असाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हैंडलर सेटिंग्स के ऑप्शंस है, यहाँ पे आपने जो भी ऐड किया है, जितने एम्प्लॉयज़ को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। अब जो आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटो और कस्टम के ऑप्शंस रहते हैं। मान लीजिए कि मल्टीपल जब आपने ऐड किया है, ठीक है, अगर एक ही सारे एम्प्लॉयज़ को आपको लीड्स प्रोवाइड करना है, ऑटो करके सबमिट कर दीजिए। कस्टम करना है किसी पर्टिकुलर को, ठीक है, तो आप अपने रेशियो में यहाँ पे इंटर कर लीजिए, यहाँ से सबमिट कर लीजिए, ठीक है। वो उस रेशियो में उस एम्प्लॉय को लीड असाइन हो जाएगा। तो लीड असाइन के भी हम आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपका लीड मैनेजमेंट हुआ। अब इसमें क्या है कि अब कितने लीड्स कन्वर्टेड हैं उनका डेटा मुझे लेना है। ठीक है, तो जितने लीड्स आपके कन्वर्टेड है ना, ठीक है, सारे डेटाज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले टेबल सेटिंग्स आप कर लेंगे, जो आप सेटिंग्स करेंगे, डेट, लीड, जनरेटेड बाय हैंडलर, ये सारे ऑप्शंस जो आपने ऑन रखेंगे आपको वही शो करेगा। ठीक है, ये आपके लीड मैनेजमेंट हो गए। अब जितने कॉन्टेक्टेड लीड रहेंगे वो आपके कॉन्टेक्टेड लीड्स में आएंगे, जितने आपके लॉस्ट लीड हैं, कितने आपको फाइंड आउट करना है कि एनआई हो गए, वो सारे लीड्स आपको एनआई यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, पेमेंट एक्सपेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे इनवॉइसिंग बनाना है या कलेक्शन बिल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, क्लाइंट नेम, जीएसटी नंबर, बाकी आपकी जो भी न्यू वर्क है तो न्यू वर्क आपका रहेगा। बैंक्स हैं, बैंक डिटेल ऐड करना है यहाँ से ऐड। जो आप मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सर्विस, HSN कोड, प्राइस, क्वांटिटी, जीएसटी है 5%, 12%, 18, 28%। ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल ऐड करने हैं, मल्टीपल आप अलग अलग यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, किसी में 5%, 18%, 28%, जो भी आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप सबमिट कर लीजिए। इस तरीके से आपका कलेक्शंस बिल भी जनरेट हो जाएगा। प्रोजेक्ट पे जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आपके जो खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे बिल नंबर के साथ जो आपके वेंडर हो गए, ठीक, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका सारा का सारा डेटा मैनेज रहेगा। ठीक है, ऑफिस में जो आपने एक्सपेंसेस करा है, मान लीजिए कि मैंने ऑफिस में इतने सारे अमाउंट एक्सपेंसेस करे हैं, तो आप यहाँ से ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अटैचमेंट भी आप यहाँ पे डालेंगे, राइट, और आपका टोटल अमाउंट भी दिखेगा कि आपने कितना एक्सपेंस किया है। ठीक है, अब जिस चीज़ पे आपने एक्सपेंसेस करा हो, आप यहाँ पे पर्टिकुलर वो कीवर्ड सेलेक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने किस पे कितना अमाउंट एक्सपेंस किया है, या डेट वाइज कैसे फाइंड आउट करना है। आइदर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हम आपको इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करना है। रिकरिंग पेमेंट है, किसी क्लाइंट से अगर आपको पेमेंट लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन रहेगा, स्टार्ट डेट, जीएसटी आपका रहेगा। ठीक है, अगर जीएसटी इंक्लूड है, यस, नहीं है, नो। फ्रीक्वेंसी, ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली, डेली बेसिस, ये सारे ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आता रहेगा कि आपको इस क्लाइंट से ये इतना अमाउंट का पेमेंट लेना है, इस डेट में लेना है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, राइट। उसके बाद आपका आ गया अलाउंस। अगर किसी एम्प्लॉय को आपने कुछ अमाउंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड स्मार्ट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क करेंगे, उसके बाद सबमिट कर लेंगे आप। ठीक है, और ये आपका उनका पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे मैनेज मिलेगा कि किस एम्प्लॉय को आपने किस रिजल्ट से कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, राइट। तो पेमेंट एक्सपेंस के भी ऑप्शंस है। बाकी सेटिंग्स के ये ऑप्शंस है कि आपके जो जितने ब्रांचेज हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांच ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ब्रांच ऐड कर सकते हैं इंटर करके। ठीक है, दूसरा है ऑफिस में जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या बैंक डिटेल ऐड करना चाहते हैं, टर्म एंड कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, कैटेगरीज ऐड, हॉलीडेज, लीव, एजुकेशंस, डेजिग्नेशंस, ऑफिस टाइमिंग या सैलरी टाइप, प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन, लीड, ऑफिस स्टॉक, मतलब जो भी आपके स्टॉक्स है ना, ठीक है, इन्वेंट्री जिसको कहते हैं बेसिकली, वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो एडमिन का काम होता है, कितने आपके कैटेगरीज हैं, सारी चीज़ें, सारा कुछ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपके कुछ प्रोफाइल्स हैं। आप सबसे पहले अकाउंट डिटेल में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल फिलअप करेंगे, कंपनी का लोगो डालेंगे, कंपनी डिटेल रहेगा, कंपनी का लोगो रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जो टास्क प्लान लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशंस का लोगो लगा रहेगा।
प्रोफाइलिंग रहेगी, प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल रहेगी एड्रेस के साथ, ठीक है।